हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का, क्लास 4 मैथ्स, क्लास 4 साइंस या क्लास 4 सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर जाएं। वहां हमने इन सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं। और अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी ज्वाइन करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं या हम जो भी सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो सभी वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन पार्ट्स को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं वो 8 पार्ट्स? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद नाउन। A noun is the name of a person, animal, place or thing. तो नाउन क्या होते हैं? नाउन किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या किसी चीज का नाम होते हैं। ठीक है, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, प्लेस का या चीज का नाम, उसे कहते हैं नाउन। और इसलिए नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन इज ऑल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड। For example, Mrs. Khanna brought a dog in her car. अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कौन कौन से नाउन्स हैं? मिसेस खन्ना, ये क्या है? एक लेडी का नाम है, राइट? लेडी क्या है? एक पर्सन। तो मिसेस खन्ना एक नाउन हुआ। Brought a dog, अब डॉग क्या है? वो एक एनिमल है, एनिमल का नाम है, तो डॉग भी एक नाउन हुआ। In her car, कार क्या है? एक थिंग है, एक चीज है। ठीक है, तो ये भी एक नाउन हुआ। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। कैली इज गोइंग टू पेरिस। अब कैली क्या है? कैली भी एक किसी गर्ल का नाम है, तो वो एक पर्सन है, तो कैली एक नाउन हुआ। इज गोइंग टू पेरिस, पेरिस क्या है? एक प्लेस का नाम है, तो पेरिस भी नाउन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है एक नाउन कि नाउन क्या होता है। इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सेकंड है प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, राइट? अब आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कियारा इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ सुपरस्टार। अब यहां देखिए, कियारा क्या है? एक पर्सन का नाम है। ठीक है, अब जब हम कियारा के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, दैट शी इज अ सुपरस्टार, तो वहां पे मैंने कियारा की बजाय शी लिख दिया। ठीक है, तो कियारा जो नाउन है उसे रिपीट करने की बजाय हमने उसको रिप्लेस कर दिया है एक प्रोनाउन से, शी से। सो शी इज अ प्रोनाउन। अब आगे, शी लाइक्स दिस पिंक रैबिट, इट इज वेरी क्यूट। अब इस सेंटेंस में दोबारा हम कियारा की बात कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग कियारा हमने फिर से शी यूज करा है, प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, शी लाइक्स दिस पिंक रैबिट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है इट इज वेरी क्यूट। इट कौन है इधर? रैबिट। रैबिट के बारे में बात हो रही है दोबारा, पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग रैबिट हम यूज करेंगे इट। तो इट भी क्या हुआ? एक प्रोनाउन, क्योंकि हमने उसको नाउन की जगह यूज किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। अब स्टूडेंट्स देखिए, दे किसको रेफर कर रहा है? दे रेफर कर रहा है कियारा और रैबिट को। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग कियारा एंड रैबिट हम यूज करेंगे प्रोनाउन दे। ठीक है, तो ये सभी प्रोनाउंस हुए इधर शी, इट, दे।
अब हम कुछ कॉमन प्रोनाउंस पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, देम, अस, हिम, हर, मी, ये सभी कॉमनली यूज प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर एक्सेट्रा नाउन इज। वो क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है कि कैसा है, जो नाउन है वो कैसा है, कितना है, हाउ मेनी यानी कितना है या किस कलर का है। तो वो नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है, उसको डिस्क्राइब करता है। कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। शी हैज अ स्वीट वॉइस। अब देखिए यहाँ पे किस चीज को डिस्क्राइब करा गया है? वॉइस को, जो उसकी आवाज है वो कैसी है? वो स्वीट है। व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज दिस? स्वीट वॉइस। ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। कैसी स्टोरी? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी? फनी स्टोरी। फनी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में स्वीट और फनी क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए। क्यों? क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे मूव कर रहे हैं, जो है वर्ब। अ वर्ब टेल्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन। तो जो वर्ब होती हैं वो ये बताती हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। एक्शन यानी उसका एक्शन बताती हैं कि वो क्या कर रहा है। या वर्ब है वो बताती है स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। या वो ये भी बता सकती हैं कि जो सब्जेक्ट है वो उसके पास क्या है। पोजेशन यानी उसके पास क्या चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंतरा प्लेज बैडमिंटन। अब इधर देखिए, इधर कह रहे हैं प्लेस, एक्शन बता रहे हैं। ये जो वर्ड है प्लेस, ये एक वर्ब है क्योंकि इससे हमें एक्शन पता चल रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है। इसी तरह से करण इज वेरी स्मार्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये जो वर्ड इज है ये एक वर्ब है क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट कर रहा है। इज, एम, आर, ये सब वर्ब्स हैं। तो इसमें करण जो हमारा सब्जेक्ट है उसका बताया है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिया हैज अ गुड मेमोरी। अब इधर रिया के पास जो गुड मेमोरी है, तो ये जो हैज वर्ड है ये एक वर्ब है क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है, पोजेशन को डिनोट कर रहा है कि उसके पास गुड मेमोरी है। ठीक है, तो ये वर्ब क्या बताती है हमें? एक्शन बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है या पोजेशन बताती है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है? एक्शन, डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड्स हैं। तो उसमें जो एक्शन हो रहा है एडवर्ब ये बताता है कि वो एक्शन कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लायन रोड एंग्रीली। अब देखिए यहाँ पे रोड जो है ये एक वर्ब है, राइट? द लायन रोड, ये तो समझ में आ रहा है, पर कैसे? एंग्रीली, रोरिंग में उसने मीनिंग ऐड करा है वर्ड ने, एंग्रीली, गुस्से में रोर करा है। तो एंग्रीली क्या हुआ? एडवर्ब। अब स्टूडेंट्स देखिए, एडवर्ब जो ये पूरा वर्ड है इसमें वर्ब से पहले एड लगा हुआ है, इसी से हमें ये याद हो जाता है कि ये वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसका मीनिंग याद रख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पे जो ये वर्ड फॉट है ये एक वर्ब है कि भाई सोल्जर्स लड़े, पर कैसे लड़े? वो ब्रेवली लड़े, हिम्मत से लड़े। तो ये जो ब्रेवली है इसने फॉट में मीनिंग ऐड किया है, इसलिए जो वर्ड ब्रेवली है वो एक एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी सैंग स्वीटली। अब यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? गाने का, पर वो कैसे गाना गाया? स्वीटली। तो स्वीटली जो है वो एक एडवर्ब। ठीक है,
अब नेक्स्ट है preposition. Preposition is a word which shows relation between noun or pronoun and some other words in a sentence. तो preposition क्या होता है? Preposition वो word होता है जो relation दिखाता है किसके बीच में? noun या pronoun और बाकी जो words हैं sentence में उनके बीच में relation दिखाता है. For example, we are at the mall. तो इस sentence में ये जो at है ये रिलेशन दिखा रहा है तो ये बना प्रेपोजिशन. ये बता रहा है कि हम मॉल में हैं. नेक्स्ट, आई विल कंप्लीट दिस लेसन बाय इवनिंग. मैं लेसन कंप्लीट कर दूंगा. कब तक? इवनिंग तक. तो ये जो बाय है ये प्रेपोजिशन है. इसी तरह से गेट इनटू द कार क्विकली. तो यहां पे इनटू जो है वो एक प्रेपोजिशन है. एट, बाय, इनटू ये सभी वर्ड्स रिलेशन शो कर रहे हैं नाउन या प्रोनाउन और बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनके साथ. तो इसलिए ये हैं prepositions. Now let's see some commonly used prepositions. At, on, in, above, below, before, after, since, past, for, to, through, across, towards, around. ये सभी बहुत ही commonly use होने वाली prepositions हैं. अब नेक्स्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. तो कंजंक्शन क्या होते हैं? वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं. वो क्या ज्वाइन करते हैं? इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. कंजंक्शन वर्ड को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्रिकेट एंड टेनिस आर माई फेवरेट गेम्स. अब यहां पे जो वर्ड एंड है, एंड ये कंजंक्शन है क्योंकि इसने ज्वाइन करे हैं दो वर्ड्स. कौन से हैं वो दो वर्ड्स? क्रिकेट और टेनिस. तो ये कंजंक्शन है एंड. वुड यू लाइक कॉफी और टी. अब यहां पे ये जो वर्ड और है ये कंजंक्शन है. ये भी ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को, कॉफी को और टी को. She is absent because she has a fever. अब देखिए इस सेंटेंस में she is absent ये तो एक पहला सेंटेंस है और she has a fever ये एक सेकंड सेंटेंस है. पर इन दोनों सेंटेंसेस को because ने ज्वाइन कर दिया है तो because हो गई एक कंजंक्शन. तो कंजंक्शन क्या होते हैं? वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को. Now let's see some commonly used conjunctions. And, but, or, because, for, when, until, unless, if, nor, so, though या although. ये सभी commonly used conjunctions हैं जो हमें day to day sentences में पढ़ने को, बोलने को मिलती हैं. अब last part of speech है interjection. Interjection is a word which expresses some sudden feeling. तो interjection वो word होता है जो एकदम से जो sudden feeling होती है, एकदम वाली feeling, उसे express करता है. Interjections are always followed by an exclamation mark. Students ध्यान रखिए जो interjections होते हैं उनके बाद हमेशा exclamation mark लगता है. ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है exclamation mark, इसे कहते हैं. ठीक है, अब examples देखते हैं. ब्रावो, वेल डन. तो यहां पे जो ये वर्ड ब्रावो है वो इंटरजेक्शन है क्योंकि वो एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. कौन सी फीलिंग? प्रेज की. जब हम किसी की तारीफ करते हैं एकदम से उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ये वर्ड ब्रावो. नेक्स्ट, वाओ, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस. ये तो हम कई बार बोलते हैं वाओ. हमें जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाओ. हुर्रे, वी वन द मैच. हुर्रे जो है वो भी एक इंटरजेक्शन है. क्या एक्सप्रेस करता है? वो सडन जॉय एक्सप्रेस करता है कि हुर्रे, हम मैच जीत गए. तो यहां देखिए ये जो तीनों वर्ड्स हैं ब्रावो, वाओ, हुर्रे, ये इंटरजेक्शंस हैं और इन तीनों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क. अब स्टूडेंट्स हमने ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए हैं.
तो अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हर एक सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइंड है, हमें वो बताना है कि अंडरलाइंड वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला सेंटेंस, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। तो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है ब्यूटीफुल। अब ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को, जो कि एक नाउन है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, वो हुआ एक एडजेक्टिव। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। अब शी अंडरलाइंड है, शी क्या है, ये एक प्रोनाउन है। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल। यहाँ पे वर्ड अंडरलाइंड है अंडर। अंडर क्या होता है, प्रेपोजिशन। कियारा डांस ब्यूटीफुली एट द पार्टी। ब्यूटीफुली अंडरलाइंड है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है, डांसिंग की जो वर्ब है उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये हुआ एडवर्ब। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क अंडरलाइन वर्ड है वर्क। ये क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, काम करना, वर्क। आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए। यूनिवर्सिटी अंडरलाइन है। यूनिवर्सिटी क्या है, एक जगह, जो एक नाउन होता है। आई हैव मेट योर अंकल बिफोर। मेट, मेट क्या है, एक एक्शन, एक डूइंग वर्ड है, तो ये है वर्ब। वाओ यू आर लुकिंग अमेजिंग। वाओ, देखिए ये क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इधर, तो ये है इंटरजेक्शन। केली नॉक्ड बट नोबडी आंसर। तो यहां पे ये जो वर्ड बट है ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। केली नॉक्ड एंड नोबडी आंसर, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो बट है कंजंक्शन। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी। यहां पे वर्ड अंडरलाइंड है आफ्टर, तो ये क्या वर्ड है, ये है एक प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे यकीन है कि आपको ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए हैं और इनको कैसे सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करते हैं।